राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को नेहा सखी की ओर से प्रेम पूर्वक राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्य नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव पुत्रति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए भक्तजनों, कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद जी की सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए शुकताल नामक जगह का चयन किया। सभी जल्दी से लाइव को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जो है कथा का प्रारंभ कर सकें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम जी। भक्तजनों, कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद मुनि जी की सनकादिक ऋषियों से भेंट होती है और किस तरह से वो जगह का चयन करते हैं और सनकादिक जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सनकादिकों ने कहा कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध और 335 अध्याय हैं। ये सब हमने आपको कल श्रवण करवाया है। आगे सूत जी कह रहे हैं, सोनक जी, जिस समय भगवान धाम को जा रहे थे, जिस समय जब श्री कृष्ण जी या अपने धाम को वापस जा रहे थे, उस समय उद्धव जी वहीं विराजमान थे और उद्धव जी ने भगवान जी से निवेदन किया। उद्धव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे केशव, आप तो पृथ्वी का भार उतार कर धर्म की स्थापना करके अपने धाम को जा रहे हैं। अब पुनः कलयुग आने वाला है, लोग दुष्ट हो जाएंगे, उसके प्रभाव से संतों का स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। जब संतों का स्वभाव ही बिगड़ जाएगा तो संतों के पास भी सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। जब संतों का स्वभाव, संत ही बिगड़ जाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हमें सत्संग कैसे सुनने को मिलेगा। तो उस समय
पृथ्वी माता जो है गौ माता का रूप धारण करके किसकी शरण में जाएगी। तब उद्धव जी की बात सुनकर भगवान ज्योति स्वरूप होकर किसमें, भागवत जी में विराजमान हो गए। इसलिए भागवत जी को भगवान का स्वरूप माना जाता है, अर्थात भगवान भागवत जी को भगवान कहा जाता है। इसलिए तो जब भी कहीं पे भागवत की कथा का प्रारंभ होता है, वहां पे आप सब ने अवश्य सुना होगा, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। इसमें भागवत को भगवान क्यों कहते हैं, भागवत जी को भगवान क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भगवान जी स्वयं विराजमान है। जब उद्धव जी ने उनको बोला था तो भगवान जी ज्योति के रूप में, ज्योति स्वरूप में भागवत जी में विराजमान हो गए थे। इसलिए भागवत जी को भगवान कहा जाता है। आपने कभी सुना है कि किसी और ग्रंथ के साथ भगवान शब्द जोड़ा जाता है? किसी भी ग्रंथ के साथ भगवान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, भगवान शब्द को नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ भागवत जी के साथ ही भगवान शब्द जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर साक्षात भगवान जी विराजमान है। इसलिए इनको भागवत भगवान बोलते हैं। इसलिए कहते हैं भागवत जी का श्रवण, भागवत जी का सेवन और भागवत जी का पाठ और दर्शन करने मात्र से ही सारे के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अभी सनकादिक जी सनकादिक जी जो हैं, जो सभी महात्मा जब वे सब बैठे हुए हैं, उनके सामने महात्म की चर्चा कर ही रहे थे। सनकादिक जी ने अभी भागवत जी के महात्म की चर्चा आरंभ ही की, तभी भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण होकर भगवान के नामों का संकीर्तन करती हुई कथा में अचानक पधारी। भक्ति महारानी जो है वो नाचते गाते झूमते हुए उस कथा में अचानक ही आ गई। आइए हम सब भी भक्ति महारानी के साथ नृत्य करते हुए संकीर्तन का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे बोलते हुए, नाचते गाते हुए भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण अवस्था में वहां पे प्रवेश करती हैं और नृत्य करती हैं। मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, बई बावरी मैं तो तब से, बई बावरी मैं तो तब से।
बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। है ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, है ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। अब जब भक्ति महारानी वहां पे पधारी तब सभी महात्मा आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगी, अरे यहाँ तो निकलने का मार्ग भी नहीं है, किसी ने मार्ग तक नहीं छोड़ा यहाँ पर निकलने के लिए, फिर ये स्त्री कहाँ से आ गई। तो सनकादिकों ने कहा, महात्माओं जी आश्चर्य मत कीजिए, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात भक्ति मैया है जो कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। तब सब महात्माओं ने भक्ति मैया जी को प्रणाम किया। तब भक्ति मैया ने सनकादिकों से कहा, हे कुमारी, हे कुमारो, आपके द्वारा कथा को सुनकर हम तीनों पुष्ट हो गए हैं। आप कृपा करके बताइए कि हम तीनों कहाँ विराजे, क्योंकि वहां पे तो पैर तक रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, लोग आपस में ऐसे महात्मा लोग ऐसे चिपक के बैठे हुए थे कि बिल्कुल भी निकलने की जगह ही नहीं थी। तो अचानक वहां से भक्ति महारानी जी अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण अवस्था में वहां प्रकट हो जाती है और वह सनकादिकों जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे मुझे बताइए, हे वैष्णवो, मैं कहाँ पे विराजमान करूं। तब सनकादिकों ने कहा, आप तो इन सब वैष्णवों के हृदय में विराजमान होइए। तो श्रद्धा पूर्वक जो लोग जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की कथा सुनते हैं, उसमें जो है भक्ति महारानी उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाती है। श्री भूपन में वह निर्धन होकर भी धन्य है, जिसके हृदय में है माता भक्ति आप विराजमान हैं। तो ऐसे भक्तों को हम जो है प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके प्रेम रूपी डोर में बंद कर भगवान भी उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तब भक्ति माता सबके हृदय में विराजमान हो गई। बोलो भक्ति मैया की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सभी भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी जी को देखकर भगवान भी अपना धाम छोड़कर कथा सुनने के लिए पधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सनकादिक जी भगवान जी का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान जी का दिव्य स्वरूप है। भगवान जी सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, वरमाला कुंडल सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं। अब नारद जी ने भगवान जी की विधिवत पूजन किया। जब भगवान जी आसन पर विराजमान हो गए तब नारद जी ने सनकादिकों से कहा, आज हमने प्रत्यक्ष रूप से श्री भागवत जी की महिमा को देख लिया है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि भागवत कथा को सुनकर कैसे कैसे पापी तर जाते हैं और कौन कौन मुक्त हो जाता है। सनकादिक जी अब कह रहे हैं कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, दुराचारी हो, कुमार्गी हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, यहाँ तक कि पापी में पाप करने की सामर्थ्य नहीं है, वो इतने पाप कर चुका है कि अब उसमें पाप करने की भी सामर्थ्य नहीं है जितना कि भागवत जी में तारने की क्षमता है। तब नारद जी ने बोला, अच्छा आपके पास कोई ऐसा दृष्टांत है कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन पाप किया हो और अंतिम समय उसने कथा सुन ली हो अथवा मरने के बाद
प्रेत बनकर कथा सुनी हो तो वह मुक्त हो गया हो? ये जो नारद जी पूछ रहे हैं। तो सनकादिको जी ने उनको उत्तर दिया। सनकादिको जी ने कहा, ऐसी एक नहीं हजारों दृष्टांत है, उनमें से एक दृष्टांत जो है हम आपको सुना देते हैं। सनकादिक जी कहते हैं कि हे नारद जी, तुम भद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, कि भद्रा नदी है उसके तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां के निवासी अपने अपने धर्म की निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। इसी नगर में आत्मदेव नाम का एक पंडित भी रहता था, जो ज्ञान में दूसरे सूर्य के समान था। उनके पास इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान का प्रकाश था, मानो कि वो दूसरे सूर्य हों। दूसरे सूर्य के समान उनके पास प्रकाश ही प्रकाश था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली को कला बहुत प्रिय थी, हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। धुंधली को कला इतनी ज्यादा प्रिय थी कि जब तक आस पड़ोस वालों से वो लड़ ना ले तो उसको भोजन भी नहीं पचता था। तो पंडित जी के पास धन तो बहुत था, लेकिन वो इतने ज्यादा कंजूस थे कि फिर भी मांग कर ही अपना जो है पालन काम चलाते थे, अपना पालन पोषण करते थे। अब पंडित जी ऐसी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के बहुत सारे उपाय कर लिए। उन्होंने मतलब पर बहुत सारे जो भी उनको किसी ने कहा हर उपाय कर लिया, फिर भी उनके ना तो कोई पुत्र हुआ और ना कोई पुत्री। तब पंडित जी बहुत दुखी हो गए और बहुत दुखी हो जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। अब दोपहर के समय एक सरोवर का जल पीकर उसी के किनारे जी बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां पे एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने पंडित जी को रोते हुए देखा और सोचा कि पूछते हैं कि ये क्यों रो रहे हो, कहीं भगवान को तो नहीं पुकार रहे हो? तो महात्मा जी पंडित जी के पास आए और बोले, ये पंडित जी आप क्यों रो रहे हो? किस चिंता ने आपको घेर रखा है? आप अपनी चिंता का कारण शीघ्र बताइए। पंडित जी ने कहा, महात्मा जी क्या बताऊं, सब अपने कर्मों का ही फल भोग रहा हूँ। जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ तो उनके आंसुओं से मेरी अंजलि का जल गर्म हो जाता है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। सोचते हैं वो जो पूर्वज हैं वो सोचते हैं कि इसके बाद हमें कौन जल देगा। मैंने घर में एक गाय पाल रखी है, उसका भी कोई बछड़ा नहीं है। जो मैं वृक्ष लगाता हूँ वो भी फल नहीं देता है, जो घर में फल लाता हूँ वो भी सड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे जीवन को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है। यहाँ कोई संतान नहीं है, उस धन को भी धिक्कार है जिसको कोई भोगने वाला ही नहीं है। इसलिए महात्मा जी मैंने तो विचार किया है कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। तब महात्मा जी उनसे आगे वार्तालाप करते हैं। अब महात्मा जी ने क्या कहा इसकी चर्चा हम कल करेंगे, और कैसे धुंधकारी को मुक्ति मिलती है इसकी चर्चा भी कल करेंगे, और भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी चर्चा भी कल करेंगे। तब तक के लिए भागवत जी को विश्राम देते हैं, और जितनी भी कथा आज को मैंने आज बताई है आप उनका मनन अपने हृदय में जरूर कीजिएगा, क्योंकि भागवत जी का एक एक शब्द जो है भगवान जी के वाक्य
वाक्य हैं, उनके कहे हुए जो शब्द हैं, जो भी इनके जो वचन है, उनको श्रवण करता है, सुनाता है, सुनता है अथवा मनन करता है, उसका अगर एक शब्द भी वो अमल कर ले तो बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं विश्राम। आज अब हम भागवत जी को यहीं पे विश्राम देते हैं और कल आपको इसी समय दोबारा मिलेंगे। और मैं इच्छा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी कथा जो है सुनने में आनंद आया हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। सभी भक्तजन जो ना भी सुन सके हो आज की कथा, मैं अभी इसको पोस्ट कर रही हूँ, इनको सुनिएगा, विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और राधे राधे नाम की अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। बोलो श्री राधे 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 श्याम। प्रणाम जी।